लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि यार देखो, ये मैपिंग अगर नहीं हुई ना तो आप फंस जाओगे। तो आप लोग ये याद रखो कि मैपिंग करना जरूरी है। तो आप लोगों के पास देखो कुछ आर्ट्स के अंदर कॉम्बिनेशन बनते हैं जहां पे 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन्स की बात भी करते हैं। प्रोग्राम में जाओगे तो 1 लैंग्वेज और 1 डोमेन, 1 जीएटी से काम चल जाएगा। कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जहां पे लैंग्वेज और जीएटी से भी काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन, 1 जीएटी ले लीजिए, जिससे मल्टीपल कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। नंबर 1 आप सभी का है, जो सबसे ज्यादा जाती है, जिसके लिए फेमस भी है, वो है बीकॉम ऑनर्स। सेकंड है बीकॉम, थर्ड है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फोर्थ है हिस्ट्री ऑनर्स, फिफ्थ है इंग्लिश ऑनर्स। अब ये हर साल क्या होता है, इनके नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ये 5 ऐसे हैं जिनके लिए कंपटीशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नॉर्थ कैंपस अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही साथ अगर सीयूटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कंपटीशन उसी यूनिवर्सिटी के लिए देखने को मिलता है, और इसके अंदर देश के हर एक कोने से बच्चा आता है। डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और सबसे बड़ी बात, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा आप सभी का होता है। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर रहे थे कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बता दीजिए, उसकी कट ऑफ क्या जाती है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कोर्स कौन कौन से हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ना, अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा जानी मानी है। अगर सीयूटी के अंदर 16 लाख बच्चा बैठ रहा है तो कम से कम 6 से 7 लाख बच्चा कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना चाहता है। और अगर मैं इनका जो खुद का पोर्टल है CSAS पोर्टल की बात करता हूं तो उसके ऊपर लगभग 3.5 लाख से ज्यादा बच्चा रजिस्टर्ड करता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सीयूटी 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है, जो आप सभी का चल रहा है, यानी कि फिल करना है। इसके बाद में सीयूटी का आप लोग एग्जाम दोगे, जो मई के अंदर होने वाला है। देन मई के अंदर एग्जाम देने के बाद में, और जो तुम्हारा पेपर है उसी जो कंप्लीट होने के बाद में आंसर की का टाइम होगा, उस टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद का पोर्टल है, इसको ओपन कर देती है, जो कौन सा है, CSAS पोर्टल है, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है। इसके अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। देन इसके बाद में आप लोग फेज 2 के अंदर आओगे। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद में आप लोगों को वहां पे प्रेफरेंसेस को भरना होता है। प्रेफरेंसेस क्या होती है, आप लोग किस कॉलेज को, किस कोर्स को पहले प्रायोरिटी देना चाहते हो। तो आप अपनी लिस्ट के अंदर 1100 से ज्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो आप सबको भर सकते हो अगर उन सभी के लिए आप लोग एलिजिबल हो। वैसे तो 1500 तक भी जाते हैं, लेकिन आप लोगों का जैसे जैसे आप वहां पे सेलेक्ट करते हो, जब आप लोग सब्जेक्ट मैपिंग करते हो ना, उसी के नीचे आप लोगों से पूछ ली जाती है चीजें। तो वहां से आप लोगों का सेलेक्ट करने के बाद में जो आप लोग जिनके लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो वो आपके सामने आते हैं। राइट है। तो वो मैं आपको जब फॉर्म आएगा उस टाइम पे कराऊंगा, लेकिन आप ये मान लो कि वो लगभग जून के अंदर की बात है, ठीक है, जब आप लोग फॉर्म फिलिंग करोगे, और उसके बाद में आप लोगों को प्रेफरेंसेस भरना है फेज 2 के अंदर। तीसरा जो है ना, वो होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के ऊपर सीट एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि आप लोगों का आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने प्रेफरेंसेस भर दिया, अब यूनिवर्सिटी क्या करती है, कट ऑफ निकालती है, कट ऑफ में आप लोग बीट कर गए हो कट ऑफ को, तो उस केस के अंदर आप लोगों को सीट एलोकेशन हो जाता है। अब सीट एलोकेशन जो होता है, तो उस केस के अंदर आप लोगों को सीट एक्सेप्ट करनी होती है, और उसके बाद में अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो फिर आप लोगों को क्या है कि वहां पे आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। नहीं तो क्या होता है, देखो सबसे पहले आपने एक्सेप्ट किया, इसके बाद में आप लोगों का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कमी होती है तो वो लोग क्वेरी रेज करते हैं, और देन उसका आप लोगों को रिप्लाई देना पड़ता है, फिर फीस का ऑप्शन आ जाता है। फी पेमेंट करते हो तो देन आप लोगों के पास 2 ऑप्शन आते हैं। आप लोग या तो हो सकता है कि आप लोग उस सीट से सेटिस्फाई हैं या उस सीट से सेटिस्फाई नहीं। अगर सीट से सेटिस्फाई है तो आप लोग क्या करेंगे, उसको फ्रीज कर देंगे। अगर सीट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप लोग अपग्रेड के लिए चले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, देखो ये मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट इन CUET UG 2026 इन दोज सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास क्लास 12th। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिन सब्जेक्ट में आप लोगों ने क्लास 12th का पेपर दिया है, आप लोग उन्हीं में से लैंग्वेज और डोमेन्स को चुने, ये थोड़ी ध्यान रख लीजिएगा। तो आप लोगों ने अगर गलत चुन लिया है तो आप लोग जो करेक्शन विंडो आएगी तो उस टाइम पे उनको करेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा आपको। साथ ही साथ एडमिशन सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर इसमें होता है। अब बात करते हैं कि सर फीस कितनी लगती है। तो फीस की अगर मैं बात करूं तो देखो, अभी आप सीयूटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, ओके, लेकिन जब CSAS पोर्टल के ऊपर चीजें करते हो तो वहां पे आप लोगों का अगर UR और उसके अलावा ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस की बात करते हो तो 250 रुपए की फीस होती है। SC ST PWBD कैंडिडेट होते हो 100 रुपए की फीस आप सभी की होती है, और इसी के अंदर पूरी काउंसलिंग प्रोसेस आप सभी की होती है, बस याद रख लीजिएगा, ठीक है। और वहां पे जब आपकी जब पूरा कंप्लीट हो गया, आपको अलॉटमेंट हो गया, तो वहां पे आपको फी पेमेंट भी करना पड़ता है। फी पेमेंट कौन सा, जिस कॉलेज में जिस कोर्स के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है वो करनी पड़ती है। ये रजिस्ट्रेशन फीस है काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स के। तो मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं वही सारे यहाँ पे हैं कि देखो ये रहा,
पहला रूल वही है कि ये देखो, इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2026 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और पास क्लास 12th। ठीक है, ओके। देन आप लोग अलोकेशन एंड एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट इन विच अ कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन सीयूटी यूजी 2026 है, इसको 6 कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, क्या 2026 की बात करते हैं, एज पर द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम्स की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सीयूटी 2026 का पेपर है उसी के स्कोर के बेसिस पर आप सभी का पूरा एडमिशन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, यानी कि जब आप लोगों का फॉर्म फिल कर रहा है, सब कुछ रिजल्ट आ गया, उस टाइम पे जो आपका फेज 2 होगा उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि आप लोग क्लास 12th पास कर चुके हो, ये इंपॉर्टेंट है, राइट है। अब इसके बाद में आता है सब्जेक्ट मैपिंग। मैंने आपसे क्यों कहा कि आप लोगों को क्लास 12th के ही सब्जेक्ट लेने हैं सीयूटी के अंदर भी, उसके पीछे का रीजन है, यहां पे आप लोगों को अपने जो सीयूटी के पेपर्स हैं ये आपने जो दिए हैं वो आ जाएंगे। अब इसी के सामने क्या होता है, क्लास 12th के जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो होते हैं। अब आपको मैप करना है, जैसे यहां पे हिंदी लिखा हुआ है तो भाई हिंदी के सामने हिंदी लेके आओगे ना। अगर यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिखा है तो इकोनॉमिक्स के सामने इकोनॉमिक्स, मैथ्स के सामने मैथ्स, अब यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन है तो उसके सामने वो, और लास्ट है फिजिक्स, अगर आपने नहीं दिया है तो नॉट एप्लीकेबल, और आ गया। अब यहां पे क्या है कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन है, या फिर एक लैंग्वेज हो सकता है और 3 डोमेन हो गया, ये तो आपका है ही है। इसके अलावा और भी मल्टीपल आप सभी के बनते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि यार देखो, ये मैपिंग अगर नहीं हुई ना तो आप फंस जाओगे। तो आप लोग ये याद रखो कि मैपिंग करना जरूरी है। तो आप लोगों के पास देखो कुछ आर्ट्स के अंदर कॉम्बिनेशन बनते हैं जहां पे 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन्स की बात भी करते हैं। प्रोग्राम में जाओगे तो एक लैंग्वेज और एक डोमेन एक जीएटी से काम चल जाएगा। कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जहां पे लैंग्वेज और जीएटी से भी काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी ले लीजिए, जिससे मल्टीपल कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो, राइट है भाई। तो ये सब्जेक्ट मैपिंग में आप लोग फंस जाओगे, क्यों? क्योंकि मान लो सीयूटी में आपने कुछ और पेपर दिए, क्लास 12th के अंदर कुछ और है, तो मैपिंग कैसे कराओगे? मैपिंग नहीं होगी, याद रख लेना। इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं, तो ये कोर्सेज ये लोग क्या करते हैं, ऑफर कराते हैं। जैसे बीए के अंदर अगर आप लैंग्वेज के अंदर जाना चाहते हो तो इतने कोर्सेज है। अगर बीए के अंदर और इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है उनके अंदर जाना चाहते हो तो आप सभी के सामने ये रहे। देन आप लोग अगर साइंस स्पेसिफिक जाना चाहते हो तो ये सारे के सारे कोर्सेज आप सभी के हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यार प्रोग्राम्स के अंदर जाना चाहते हो बीएससी के अंदर, तो ये प्रोग्राम्स इसके अंदर अवेलेबल है। यही कॉमर्स के अंदर और मैनेजमेंट के कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हो तो ये आप सभी के सामने है। जैसे आप क्या बोलोगे, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम है, इसके अलावा बीबीए एफआईए है, देन आप लोग बोलोगे बीबीई है, बीएमएस है। आपको पता होना चाहिए कि इस बार इन्होंने थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज कर दिया है किसका, यहाँ पे जो मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं उनका, तो थोड़ा सा आप सभी को इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। वहां पे क्या बोला गया, अब बोला गया कि एक लैंग्वेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स एज अ डोमेन होना चाहिए, एक डोमेन और होना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है, और साथ में जीएटी होना चाहिए। तो ये इनके लिए किया गया है। और इसके बाद में फिर आप लोग बीवोक के कोर्सेज के अंदर भी जा सकते हो अगर आपको जाना है तो, राइट है। देन इसके आगे हम लोग आगे जाते हैं, तो ये आप लोगों के कुछ म्यूजिक के कोर्सेज भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। जैसे बीए ऑनर्स म्यूजिक वोकल के अंदर करना चाहते हो, जो भी आप लोगों का है, या बीए ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर करना चाहते हो। देन आप लोग अगर मान लो कि यहाँ पे बीएड करना चाहते हो या ना बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। फाइन आर्ट्स के अंदर जाना चाहते हो तो वो भी आपके कोर्सेज अवेलेबल है। तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, इनको आप लोग जा सकते हो। अब मैं आपको लेके आता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर जो इनके फेमस कोर्सेज कौन कौन से हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो 5 कोर्सेज हैं जो मैं बताने वाला हूं उनके लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 आप सभी का है जो सबसे ज्यादा जाती है, जिसके लिए फेमस भी है, वो है बीकॉम ऑनर्स। सेकंड है बीकॉम, थर्ड है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फोर्थ है हिस्ट्री ऑनर्स, फिफ्थ है इंग्लिश ऑनर्स। अब ये हर साल क्या होता है, इनके नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ये 5 ऐसे हैं जिनके लिए कंपटीशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे देखो कट ऑफ की बात कर लेता हूं, जैसे हिंदू हंसराज कॉलेज की मैंने आप सभी को यहाँ पे दे रखा है, तो सारे कोर्सेज के लिए आप सभी के सामने, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, मान लो मैं बोलता हूं हिंदू के अंदर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूं, तो देखो कट ऑफ 950 गई है जनरल की। इसके बाद में 922 गई है ओबीसी की, एसटी की बात और एससी की बात करोगे तो एससी 889 है, एसटी की बात करता हूं तो 899 है, और वहीं मैं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं 920 है, और पीडब्ल्यूबीडी की बात करता हूं तो 862 रुपए 862 आप लोगों की गई। इसी तरीके से और भी कोर्सेज की आप लोग यहाँ पे कट ऑफ आपके सामने है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो, ठीक है, सारे यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा मैं आगे आता हूं तो आप यहाँ पे और देखोगे किसके लिए, देखो यहाँ पे देखो मिरांडा हाउस के अंदर मान लो इंग्लिश ऑनर्स करनी है तो 863 है। यहीं अगर एसआरसीसी के अंदर बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो 917 कट ऑफ गई है।
कितनी गई है? 917 कट ऑफ गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के अंदर जाना चाहते हो एसआरसीसी के अंदर, तो 908 गई है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ मिरांडा हाउस के अंदर भी कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं, इनके लिए कट ऑफ भी आपके सामने अवेलेबल है। देन आप लोग यहाँ पे देखोगे कि अगर मुझे मान लो बीएससी फिजिक्स करना है तो 503 कट ऑफ गई है। देन इसके बाद में आप लोग यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे जाओगे जूलॉजी के अंदर तो 660 गई है, मिरांडा हाउस बीएससी मैथमेटिक्स के अंदर तो 758 गई है। ये रहा। इसके अलावा मिरांडा हाउस से आप लोग बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करना चाहते हो, बीएलएड करना चाहते हो तो 738 आप सभी की गई है जनरल की। तो ये कट ऑफ आप सभी की है। इसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूं कि मेजर कट ऑफ क्या है और 2026 के लिए कौन सा सेफ स्कोर आप सभी के लिए हो सकता है। सेफ स्कोर क्या हो सकता है, और यहां पे 2024 और 2025 का डेटा है, उसको यूज करके ये बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं आर्ट्स की बात करता हूं तो उसके अंदर कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। एक लैंग्वेज 3 डोमेन की बात करते हैं, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन की बात करते हैं, एक लैंग्वेज 1 डोमेन 1 जेटी, ये प्रोग्राम के लिए जरूरी है। अगर आपके पास है, अगर ये एक लैंग्वेज 3 डोमेन दे रखा है तो भी आपका काम हो जाएगा प्रोग्राम में, एक लैंग्वेज और एक जेटी की बात है। साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर 2 कॉम्बिनेशन जनरली होते हैं, एक लैंग्वेज 3 डोमेन है या एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स और एक जेटी है। अगर आप लोग जेटी और लेना चाहते हो तो ले सकते हो। साथ ही साथ कॉमर्स की बात करोगे, एक लैंग्वेज 3 डोमेन है। वहीं अगर हम लोग बात करें कुछ कोर्सेज है, जैसे अब यहाँ आपके चेंज हो गया है, तो इसके अंदर क्या हो गया, एक लैंग्वेज एक डोमेन और यहाँ पे प्लस में मैथमेटिक्स आपको लेना पड़ेगा, किसके लिए, मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए, और जीएटी, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो यहाँ पे अगर आप आर्ट्स के अंदर नॉर्थ कैंपस को टारगेट कर रहे हो तो 940 प्लस आप सभी का स्कोर होना चाहिए नॉर्थ कैंपस के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूं एनी कोई भी सीट मिल जाए 750 होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ये प्रोग्राम के लिए आप लोग जाना चाहते हो तो 650 होना चाहिए आप सभी का किसी भी कोर्स के अंदर जाने, किसी भी कॉलेज के अंदर जाने के लिए, ठीक है। मतलब कॉलेज के अंदर मतलब क्या है, जैसे नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है, तो कोई भी कॉलेज मिल जाए काम हो जाएगा। वहीं अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो 750 में से 600 प्लस। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा सर 750, बेटा यहां पे आपको ये याद रखना है कि यहां पे जो आप सभी का होता है ना, इसके अंदर इंग्लिश एज ए क्वालिफाइंग नेचर होती है, लेकिन इसके अंदर 3 कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे कौन कौन से हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स, ठीक है, इसके अलावा स्टैट्स ऑनर्स, इसके अलावा कंप्यूटर जो है आपका, इन 3 के अंदर लैंग्वेज के मार्क्स काउंट होते हैं, यानी कि कट ऑफ 1000 में से बनती है साइंस के अंदर, बाकी सब में 750 में से बनती है। वहीं एनी सीट के लिए क्या हो जाता है, 750 में से 450 प्लस आप सभी का स्कोर होना चाहिए। वहीं अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं तो आप जानते हो कि अब तुम्हारा क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया थोड़ा सा, तो वो भी मैं अभी बताऊंगा। जैसे यहाँ पे 1000 में से 920 है, ये आप लोगों का हो गया नॉर्थ कैंपस के लिए प्लस में, क्योंकि आप देखोगे 919 के आसपास आप लोगों को एसआरसीसी के अंदर चीजें मिली थी, तो यहाँ पे क्या हो गया 760 प्लस आना चाहिए 1000 में। मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए क्राइटेरिया चेंज हो गया, 1000 में से कट ऑफ बनेगी तो 850 आना चाहिए, किसके लिए, एसएसबीसी यानी कि सही सुखदेव की बात करते हो उसके लिए 750 प्लस आप सभी का होना चाहिए किसी भी कॉलेज के अंदर जाने के लिए। वहीं बीटेक में जाना चाहते हो तो 580 प्लस आपका 750 में से स्कोर होना चाहिए। वहीं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी की मैं यहाँ पे बात आप सभी के लिए करता हूं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यह आप सभी के लिए मैंने यहां पे काफी चीजें बता दी हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी चीज के बारे में और जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, आपका भाई आपके लिए वीडियो लेके आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। दूसरी चीज अब मैं बात कर लेता हूं प्लेसमेंट के लिए, सर प्लेसमेंट कैसा गया है, तो देखो इन कुछ कुछ को मैंने यहां पे रख रखा है। जैसे आपको समझ में एलएसआर की बात करता हूं तो हाईएस्ट प्लेसमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो है 48.9 एलपीए का है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर मिला था, ठीक है भाई। और एवरेज की मैं बात करता हूं पूरे इसके अंदर तो 10.55 का आपको देखने को मिलता है। वहीं एसआरसीसी की बात करता हूं तो 75 है, मिरांडा की बात करता हूं तो 21.5 गया है, दौलतराम की बात करते हो 21.5 है। तो मैं अगर बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ के आप लोग 50 लाख का पैकेज ले सकते हो, ये आपको समझ में आ जाता है, ठीक है भाई। सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग प्लेसमेंट होता है, बट मैं आपको मोटा मोटा बता दिया कि भाई प्लेसमेंट आप सभी को मिलता है, समझ में आ गया। इसके बाद में अगर हम लोग आगे आते हैं तो अब सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि देखो कहीं ना कहीं तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी और तैयारी करके ही आप लोग आगे बढ़ सकते हो सिलेक्शन की तरफ। तो आप सभी के लिए अभी आपको पता है कि कहीं ना कहीं अभी जो आप लोगों के लिए 26 जनवरी जो है वो आई है, तो उससे पहले आप लोग भी तैयारी करके अच्छे से पढ़ के अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ो। तो इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा हैवी डिस्काउंट आप लोगों के लिए रन किया जा रहा है, जिसके अंदर आप सभी को जो महापैक विद बुक है वो 6899 में मिल रहा है, ठीक है। बस याद रखना कूपन कोड जो यूज करना है वो है Y485, जिसके द्वारा आप अपने भाई की मेंटोरशिप के अंदर आ पाओगे। विदाउट बुक्स का महापैक चाहिए तो 5199 के अंदर आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग सिर्फ बैच लेना चाहते हो, एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच है 2.0, ये लेना चाहते हो तो 4299 के अंदर ये आप सभी को मिलने वाला है, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, बस याद रखिएगा कूपन कोड जो आप सभी को यूज करना है वो कौन सा है, वो आपको यूज करना है Y485।
इसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, जहां पे मैं आपके सारे डाउट्स को दूर करूंगा। साथ ही साथ इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके द्वारा आपको बहुत सारी चीजें नई नई पता लगती हैं और चीजों को आप लोग जोड़ पाते हो, ठीक है। और यहीं पे आप लोगों को सारी अपडेट्स बहुत टाइमली मिल जाती है। साथ ही साथ कोई भी डाउट कोई परेशानी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। कैसे आपको परचेस करना है वो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो आप लोग क्या करेंगे, देखो अभी थोड़ी बहुत देर में आप सभी का जो मैंने आपको प्राइस बताई है वो अभी अपडेट हो जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए तो उनका फायदा आप लोग उठा लीजिएगा। जैसे आप सभी को यहाँ पे करियर्स अड्डा पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑल कोर्सेज पे आना है। देन आप लोगों को यहीं पे देखो ये रहा, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो इनमें से आप लोग जिसमें भी जाना चाहते हो जा सकते हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो साइंस पे क्लिक करूंगा। तो यहां पे क्लिक करने के बाद में देखो ये रहा, एम्बिशन फास्ट ट्रैक 2.0 है बैच, तो इसको आप लोग परचेस कर सकते हो। महापैक विदाउट बुक ये है और विद बुक ये है। थोड़ी देर में प्राइस अपडेट हो जाएंगी, जो मैंने आपको बताई है उसी प्राइस में आप लोग ले पाओगे। तो जिसको बैच लेना है वो बैच ले सकता है, जिसको यहां पे क्या करना है बेटा जी, महापैक लेना है तो महापैक जा सकता है। महापैक में क्या होता है, जितने भी बैचेस आप सभी के अभी तक आए हैं या जितने भी आएंगे वो सारों का एक्सेस आप सभी को मिल जाएगा। तो इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे मोर ऑफर्स पे क्लिक करना है और यहां पे कूपन कोड अप्लाई करना है, वो है Y485, Y485, ठीक है। Y485 लगाओगे तो देखो ये रहा, अभी बेटा यहाँ पे 30% मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी देर में यह 40% हो जाएगा। डोंट वरी, बस याद रखिएगा कभी भी परचेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, Y485 कूपन कोड लगाना है और मेरे को मेल कर देना कि हाँ भैया हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, मिलता हूं इसी प्रकार की और वीडियोस में आप सभी के साथ CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने दोस्त फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा।